हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ कि कब हम एक कार्ड निकालेंगे, कब 2 कार्ड निकालेंगे या 3 कार्ड निकालेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ सिंगल कार्ड की कि कब हमको एक ही कार्ड निकालना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई क्लाइंट हमारे पास आया और उसको कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है और उसने हमसे बोला कि मुझे ये प्रॉपर्टी परचेज़ करूं या नहीं करूं, तब हम कभी भी 2 कार्ड नहीं निकालेंगे कि मेरा क्लाइंट प्रॉपर्टी परचेज़ करे या दूसरा कार्ड कि मेरा क्लाइंट प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं करे। वो हमको कंफ्यूज्ड कर देगा। हम सिर्फ सिंगल कार्ड निकालेंगे कि क्या मेरे क्लाइंट को प्रॉपर्टी परचेज़ करनी चाहिए, क्या मेरे क्लाइंट को प्रॉपर्टी परचेज़ करनी चाहिए। हम सिर्फ सिंगल कार्ड निकालेंगे और वो कार्ड अगर पॉजिटिव आएगा तो हम ये बोलेंगे कि आप ये प्रॉपर्टी परचेज़ कर लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। अगर ये कार्ड नेगेटिव आता है तो फिर हम उनको सजेस्ट करेंगे कि आप इस प्रॉपर्टी को परचेज़ मत करिए, इसके अलावा कोई दूसरी प्रॉपर्टी आप देखिए। अब मैं ये कार्ड आपको दिखा रही हूँ कि ये कार्ड मेरा क्या आया है। ये कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का। 10 ऑफ कप्स का कार्ड पॉजिटिव कार्ड है। ये इसमें सेलिब्रेशन, ग्रोथ और सक्सेस दिख रही है। तो हम हमारे क्लाइंट को बोलेंगे कि आप ये प्रॉपर्टी परचेज़ कर लीजिए और इस प्रॉपर्टी को लेने के बाद आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, आपको सक्सेस मिलेगी और आपका जो भी बिज़नेस है, मतलब फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसमें ग्रोथ होगी। आपको ये घर जो है, हम एक सेंटेंस बोलते हैं कि ये घर आपको फलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ कि अगर कोई क्लाइंट आता है, टैरो में मैक्सिमम पूछा जाता है कि क्या मेरा पार्टनर मेरे लिए ट्रस्टवर्दी है, वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। तब हम क्वेश्चन क्या करेंगे कि मेरे क्लाइंट के लिए उसका पार्टनर लॉयल है, क्या मेरे क्लाइंट के लिए उनका पार्टनर लॉयल है। हम सिंगल कार्ड निकालेंगे, 2 कार्ड हम कभी भी नहीं निकालेंगे कि लॉयल है का एक निकाल लिया, लॉयल नहीं है का एक कार्ड निकाल लिया। हम सिर्फ सिंगल कार्ड निकालेंगे और उस कार्ड के बेस पे हम प्रिडिक्शन देंगे। देखिए ये कार्ड आया 8 ऑफ पेंटिकल्स का। 8 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है पॉजिटिव कार्ड है, इसको नेगेटिव कार्ड नहीं बोलते हैं। और इसमें आपको साफ दिख रहा है कि जो व्यक्ति है वो अपने काम में बहुत मगन है, वो बहुत लगन से अपना काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि उनका जो पार्टनर है वो उनके लिए लॉयल है, लेकिन वो अपने जो भी वो काम कर रहा है, वो बिज़नेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, वो अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा बिज़ी है और इस वजह से वो अपने पार्टनर की ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा है, उनको पूरा सफिशिएंट टाइम नहीं दे पा रहा है। तो वो कहीं पे भी उनको धोखा नहीं दे रहा है, लॉयल है, लेकिन वो बिज़ी है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 कार्ड की कि हम 2 कार्ड कब पिक करेंगे। 2 कार्ड हम पिक करते हैं यस और नो की रीडिंग में कि इस यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर उसको जॉब करना चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए, या फिर लव मैरिज या अरेंज मैरिज का जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि हम ये बोलेंगे कि अगर लव मैरिज और अरेंज मैरिज का पूछ रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि पहला कि क्या मेरे क्लाइंट को कि लव मैरिज होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मेरे क्लाइंट की अरेंज मैरिज होगी। ठीक है, पहला कार्ड हमने निकाला लव मैरिज के लिए, सेकंड कार्ड निकाला हमने अरेंज मैरिज के लिए। अब हम इसको देखेंगे कि इसका क्या आ रहा है। ये लव मैरिज के लिए पॉजिटिव कार्ड है, एस ऑफ कप्स एक पॉजिटिव कार्ड है। फिर नेक्स्ट कार्ड हम देखेंगे जो हमने अरेंज मैरिज के लिए निकाला, ये आया टॉवर का कार्ड। टॉवर का कार्ड नेगेटिव कार्ड है, तो हम उनको बताएंगे कि आपकी लव मैरिज होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपकी लव मैरिज ही होगी। ये हमने लव मैरिज या अरेंज मैरिज का निकाला। इसी तरह अगर किसी को जॉब या बिज़नेस का पूछना है तो भी हम 2 कार्ड निकालेंगे। तब हम निकालेंगे पहला कार्ड कि मेरे क्लाइंट को बिज़नेस करना चाहिए या मेरे क्लाइंट को जॉब करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये बिज़नेस के लिए हमने कार्ड निकाला, ये आया किंग ऑफ वांड्स। जॉब के लिए हमने कार्ड निकाला, ये आया 8 ऑफ कप्स।
एट ऑफ कप्स नेगेटिव कार्ड है, तो हम उनको सजेस्ट करेंगे कि आप बिज़नेस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चूँकि किंग ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, तो हम उनको बोलेंगे कि आपके पास एक आपका बिज़नेस इतना ग्रो करेगा कि आप राजा की तरह बैठकर आप अपने एम्प्लॉयज़ से काम करवाएंगे, आपको वहाँ पर ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। और जॉब अगर आप करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी। इस तरह से हम 2 कार्ड निकालते हैं। एक और एग्जांपल मैं दे देती हूँ यस और नो की रीडिंग के लिए। अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है कि अगर उसको कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो वो ए यूनिवर्सिटी में ले या बी यूनिवर्सिटी में ले, या फिर उसको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम यस नो की रीडिंग के लिए भी 2 कार्ड लेते हैं। मैं ए और बी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरे क्लाइंट को ए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या बी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। ए यूनिवर्सिटी का कार्ड आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, बी यूनिवर्सिटी का आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। जब हम इन दोनों कार्ड को कंपेयर करेंगे, नेगेटिव 7 ऑफ सॉर्ड भी नहीं है, लेकिन जब दोनों कार्ड को कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो बड़ा कार्ड है उसको हम सजेशन में लेते हैं अगर दोनों कार्ड पॉजिटिव हैं तो, और अगर दोनों कार्ड नेगेटिव हैं तब भी हम बड़े कार्ड का रेमेडी या बड़े कार्ड को सजेशन में लेते हैं। तो हम क्या बताएंगे कि जो बी यूनिवर्सिटी है उसमें आप एडमिशन लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा अचीवमेंट मिलेगा और आपकी सक्सेस मिलेगी। तो हम जो बी यूनिवर्सिटी उसको सजेस्ट करेंगे जिसका कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड का। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक 3 कार्ड रीडिंग भी आपको बता देती हूँ कि 3 कार्ड हम किस तरह से लेते हैं। 3 कार्ड हम लेते हैं, उसमें हम मैक्सिमम 3 कार्ड हम कब लेते हैं, जब हम देखते हैं क्लाइंट का रीसेंट पास्ट, फिर प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कि हमारे क्लाइंट जो आया है उसका, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई क्लाइंट आया है और उसने आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, तो आप क्या करेंगे, आप सीधे से 3 कार्ड निकालिए उसका रीसेंट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का, कि क्लाइंट का रीसेंट पास्ट कैसे था। हमने ये कार्ड निकाला, ये आया है मेजर अरकाना का कार्ड द चैरियट। मतलब उनका जो रीसेंट पास्ट था उनको कहीं पर सक्सेस मिली है, जीत मिली है, मतलब कोई उन्होंने काम ऐसा किया है जिसकी उनको विक्ट्री मिली है। उनको पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों की पहचान है और वो हर्डल्स को रिमूव करते हुए उन्होंने जीत हासिल की है। उनका जो पास्ट था वो अच्छा था, उन्हें सक्सेसफुल लाइफ उनको मिली थी रीसेंट पास्ट में। अब प्रेजेंट हम देख रहे हैं, प्रेजेंट में आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स पॉजिटिव कार्ड है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन एट प्रेजेंट आपको सक्सेस मिली, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव की पहचान भी थी, सब कुछ था, लेकिन अभी आपको किसी की एडवाइस लेकर काम करने की ज़रूरत है। जो आपको सक्सेस मिली थी उस सक्सेस को आप अभी जो एट प्रेजेंट जो आपका टाइम चल रहा है उस सक्सेस को आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा भटक रहे हैं, तो आप किसी बड़े की, आपके घर का ही कोई बड़ा हो या कोई भी हो, उसकी एडवाइस लेकर अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। प्रेजेंट में आपको किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड हमारा आया है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स आया है हमारा फ्यूचर मतलब कि अगर देखिए आपको विक्ट्री मिली, सक्सेस मिली और आपको सही गलत की पहचान थी, आपने हर्डल्स को रिमूव करते हुए आप आगे बढ़े। अभी आपको किसी की एडवाइस लेके काम करने की ज़रूरत है, और अगर आप किसी की एडवाइस लेकर काम करेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगी। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये देखिए सामने एक व्यक्ति आराम से बैठा हुआ है और पीछे उसके विक्ट्री के कप रखे हुए हैं। मतलब अगर आपने अभी सही निर्णय ले लिया और आपने काम करना सही तरीके से शुरू किया तो फ्यूचर आपका इतना अच्छा होने वाला है कि आप आराम से बैठेंगे और आपकी जो सक्सेस है उसको आप एंजॉय करेंगे। आप आराम से सुकून से बैठकर अपनी सक्सेस को एंजॉय करेंगे। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन इस वक्त आपको किसी की
गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। हमारा प्रेजेंट का कार्ड आया है नंबर 3 का। हम इनको नंबर 3 यानी कि जुपिटर की रेमेडी भी सजेस्ट कर सकते हैं। जुपिटर की रेमेडी मैंने बहुत सारी डाली हुई हैं ऑलरेडी अपने वीडियो में। एक मैं बहुत सिंपल रेमेडी मैक्सिमम लोगों को सजेस्ट करती हूँ, वो मैं इस वीडियो में आपको फिर से बता देती हूँ। केसर आती है, एक छोटी सी डिब्बी में केसर मिल जाती है, पूजा वाली दुकान पे भी मिल जाती है। केसर और हल्दी इन दोनों को लेना है, थोड़ी सी केसर और थोड़ी सी हल्दी लेनी है। उसको गंगा जल के साथ मिक्स करना है। पहले उस केसर और हल्दी को गणेश जी को तिलक करना है। जब वो थोड़ी सी मिक्स हो जाएगी, पानी नहीं डालना है, गंगा जल ही डालना है। उस केसर और हल्दी का गणेश जी को तिलक करिए और फिर उस केसर और हल्दी का डेली अपने माथे पे, मतलब माथा यानी फोरहेड पे, अपने नेक पे और अपनी नाभि पे डेली करना शुरू करें। जिस किसी को भी अगर आप जुपिटर के रेमेडी बताते हैं और मान लीजिए आपने रीडिंग करी और सेम कार्ड आ गया, तो आप इजीली ये वाली रेमेडी बता सकते हैं कि ये वाली रेमेडी अगर आप करना शुरू करेंगे, अपने फोरहेड पे और नेक पे आप इसका तिलक करना शुरू करेंगे, तो जो आपका कंसंट्रेशन पावर है वो अच्छा होगा और आप सही गलत की पहचान करके आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मुझे कमेंट भी आया था और कुछ लोगों ने व्हाट्सएप भी किया था कि हमको आप ये रीडिंग बता दीजिए। मैं इतनी रीडिंग अभी डाल रही हूँ, आगे 5 कार्ड्स की भी उन्होंने मेरे से पूछा था कि 5 कार्ड्स की भी रीडिंग किस तरह से करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी कि 5 कार्ड निकाल कर हम किस तरह से करते हैं रीडिंग। उसमें 5 कार्ड जो हम निकालते हैं उसमें भी हम रीसेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर करते हैं। ऑब्स्टिकल्स का भी कार्ड निकालते हैं कि इनकी लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं। हर्डल्स का भी कार्ड हम निकालते हैं। तो इस तरह से हम 5 कार्ड निकाल के फिर वो रीडिंग करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी कि 5 कार्ड्स की रीडिंग कैसी होती है। अगर मेरे इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, अभी भी आपको कुछ नहीं समझ में आया हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगी। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई ये वीडियो डालने में। कुछ मेरे पर्सनल वो थी, मैं बिज़ी थी, लेकिन नेक्स्ट कोशिश करूँगी कि मैं आपकी जो भी डिमांड आती है मैं उसके बेस पे जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई करूँ। और मैंने व्हाट्सएप नंबर भी अपना ऑलरेडी डाला हुआ है। अगर किसी को भी कोई डाउट है और वो उनको अगर हेजिटेशन लगता है कि हम यूट्यूब पे नहीं डाउट पूछ पा रहे हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कमेंट करके, व्हाट्सएप करके मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। और जो लोग भी घर बैठे टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं और इसको अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, मुझे खुशी होगी कि कुछ अगर मैंने 2-3 लोगों की भी हेल्प कर दी और वो लोग मेरे इन वीडियोस के थ्रू टैरो रीडिंग या न्यूमरोलॉजी सीख पाए, या वास्तु के भी मैं वीडियोस आगे जाके डालूँगी कि आप अगर सीख पाए और आपने उसको कैरियर के रूप में बना लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं व्हाट्सएप नंबर भी अपना बोल रही हूँ जिस किसी को भी इस पे, लेकिन केवल मैसेज करिए, प्लीज़ कॉल नहीं करिए। मैं कॉल रिसीव नहीं करती हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9244977090। इस पे अगर आप मैसेज डालेंगे तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगेन प्लीज़ मैसेज ही डालिए, कॉल नहीं करिए। मैं कॉल किसी का भी रिसीव नहीं कर पाती हूँ। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।